अल-आलिम वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। एक आलिम शैतान के ऊपर 1000 आबिद से ज़्यादा भारी पड़ता है। लेकिन आलिम होना चाहिए, आलम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दुनिया का हिर्स रखने वाला ना हो, बलम बाउरा ना हो, दुनिया का कुत्ता ना बने, बल्कि असली माना के अंदर ओरिजिनल आलिम हो। ओरिजिनल आलिम का अगर हम पैर धो के पिए तो भी कम है। और आलिम जो होता है ये कौम का सरदार होता है, कायद होता है। इमाम किसको कहते हैं? रहनुमा, रिप्रेजेंटेटिव करने वाला, कौम का नेतृत्व करने वाला, कौम का कायद, कौम का अध्यक्ष, कौम का प्रेसिडेंट और कौम का सदर होता है, उसको इमाम कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, सुन लो, सारी भाषाओं में मैंने आपको तर्जमा करके बता दिया है। अब ना समझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं है। तो दोस्तों, पेश इमाम जो होता है वो अपने सर का ताज होता है। आलिम जो होता है वो कौम का रहबर होता है। मुस्लिम कौम का आलिम के बगैर कोई काम निकल ही नहीं सकता। बच्चा पैदा होता है, आइए मौलाना कान में आज़ान लगाइए, बच्चे के नज़र हो जाती है, रोने लग जाता है, मौलाना इसके दम कीजिए। थोड़ा बड़ा होने लगता है, मौलाना के पास भेज देते हैं। घर में बदमाशी करता है, जाओ मौलाना के पास, मौलाना उसकी ट्रेनिंग करता है, तरबियत करता है, इस्लाह करता है, उसकी लाइफ की रिमेंडी करता है और उसको हिदायत का ज़रिया बताता है और उनके लिए जन्नत के हुसूल का ज़रिया बनता है। आलिम जन्नत तक पहुंचा देता है, बुराई का भलाई का रास्ता बताता है, हिदायत का रास्ता बताता है। ये रूहानी बाप कहलाते हैं। कौन कौन कौन? आलिम। ये तुम्हारे रूहानी बाप हैं। ओरिजिनल बाप यही है। उसने तो मज़ा लेने के लिए तुमको क्या पैदा किया, तुम्हारे बाप ने, और फिर दुनिया में छोड़ दिया। सही तरबियत किसने की? जन्नत का रास्ता किसने बताया? तुम्हारी लाइफ के अंदर हिदायत का ज़रिया कौन बने? ये आलिम बने। और एक आलिम जो होता है पूरे आलम के ऊपर भारी पड़ता है, पूरी दुनिया के ऊपर भारी पड़ता है। लेकिन वो सिफ्त होनी चाहिए आलिम के अंदर, वो नॉलेज होना चाहिए, वो परहेज़गारी होनी चाहिए, वो इखलास होना चाहिए, वो तकवा होना चाहिए। आलिम के अंदर, उसकी गुफ्तगू के अंदर ऐसा इखलास होना चाहिए कि तीर बनकर तुम्हारे दिलों के ऊपर चुभे, उसको आलिम कहा जाता है। और आलिम का फ़र्ज़ है कौम को गाइड करना, कौम का नेतृत्व करना, कौम को सही दिशा बताना, चुगली से रोकना, झूठ से रोकना, हरामखोरी से रोकना, बदकारी से रोकना, बेहयाई से रोकना, उरियानत से रोकना। उसको तहज़ीब और तमद्दुन कौम को कौन सिखाता है? आलिम सिखाता है। ये आलिम के कर्तव्य होते हैं। लेकिन आज सारी बुराइयां दुनिया की आलिमों के अंदर पाई जाती है। उसको आलिम नहीं कहना चाहिए, उसको ज़माने के मैं टट्टू कहता हूँ या सफ़ेद बुगला कहता हूँ, मैं फलाई साहब उसको ये कहता है। क्योंकि वो 8 साल का कोर्स हासिल करके ज़कात के माल खा के, और उनकी ज़िंदगी ऑलरेडी पहले से ज़कात खा खा के, फ़ितरा खा खा के, हराम खा खा के, मदारिस में ना हराम देखा जाता ना हलाल देखा जाता। शराब के ठेके के ऊपर अगर आपने को 5000 की रसीद कोई कटाता है तो 2 हाथ से मौलाना ले लेते हैं और रसीद काट देते हैं। चाहे शराब का ठेला हो, चाहे उसकी बिजनेस हराम हो, और वो हराम रोज़ी जब अपने पेट में पहुंचती है तो उससे आलिम पैदा नहीं होते, उससे आलम वाले पैदा होते हैं, ठीक है ना। हाँ, माफ़ करना। तो फलाई की बात हमेशा एक डायलॉगिंग के अंदाज में होती है और पंद नसीहत भी होती है। जानने वाले जान लेते हैं। ये बम्बई की ट्रेन की तरह होता है, भाषण चढ़ गया वो चढ़ गया, रह गया वो रह गया, ठीक है। समझने वाले समझ जाते हैं। तो दोस्तों, आलिम के अंदर ये सिफ्त होनी चाहिए कि वो दुनिया को अहमियत ना दे, वो पैसे टके को अहमियत ना दे, वो वीवीआईपी ज़िंदगी गुजारने के ऊपर अहमियत ना दे। अल्लाह के नबी ने फ़क्र इख्तियार किया। नबी की लेगेसी के ऊपर चलो, नबी की सुन्नत के ऊपर चलो। जो चटाई पे बैठते थे, 2-2 महीना उनके घर पे चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 महीना उनके घर पे चूल्हा नहीं जलता था। आप किस आलिम की बात करते हो? जो ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं, जो गद्दों पे बैठते हैं, जो अकाबिर कहलाते हैं, सफ़ेद रुमाल डालते हैं, सेंट डालते हैं, ऊंचा नीचा पाजामा करते हैं, उसको आप आलिम कहते हो? माफ़ करना, ये तुम्हारे आलिम है, ठीक है। फलाई के आलिम नहीं हो सकते। जिनके अंदर तकवा हो, तारत हो, परहेज़गारी हो, खशियत इलाही हो, खौफ खुदाबंदी हो, नबी की लेगेसी हो, नबी की सुन्नत हो, एक एक सुन्नत को ज़िंदा करे,
उसको आलिम कहा जाता है और उसी को वरसतुल अंबिया कहा जाता है। ठीक है ना, समझ गए ना? हाँ, तो कसूर आपका नहीं, बदनसीब हम निकले। ठीक है ना? हाँ, बाकी देखो ये कौम जो है ये भी सुतरे बेमोहार बन चुकी है। इस कौम का भी कोई ठिकाना नहीं, ना अखलाक का ठिकाना, ना आदत का ठिकाना, क्योंकि इनको कोई रहबर मिला ही नहीं, इसको समझाने वाला कोई मिला ही नहीं, इसकी मार्गदर्शा करने वाला कोई मिला ही नहीं, इसको कोई लर्निंग कराने वाला मिला ही नहीं, इनको कोई टीचिंग देने वाला मिला ही नहीं, इनको कोई हिदायत देने वाला डायरेक्टर मिला ही नहीं जो ये कौम का सुधार पैदा कर सके। मुस्लिम कौम के बच्चे जो हैं उसके अंदर सारी बुराइयां पाई जाती है। नशा उसमें पाया जाता है, बदमाशी उसमें पाई जाती है, बेहयाई उसमें पाई जाती है, बदकारी के सारे मामलात, इश्यूज़, केसेस बनते हैं वो मुस्लिम बच्चों के ऊपर बनते हैं और जेलों में जाते हैं और फिर कहते हैं हमारी कौम को ज़्यादा जेल में बंद किया जाता है। अल्पसंख्यक के बच्चे जेलों में ज़्यादा होते हैं सर्वे के मुताबिक। क्यों नहीं होंगे कि तुम्हारे पास पढ़ाई तो है नहीं, चौराहे पे बैठकर, होटलों पे बैठकर, फालतू बैठकर या तो ताश खेलते हो या गपशप मारते हो या गुंडागर्दी करते हो या बदकारी करते हो या छेड़खानी करते हो। ये तो सिफतें तुम्हारे अंदर पाई जाती है ऑलरेडी। और तुम्हारे मैरिज क्या होता है? डीजे और बाजे के साथ, उरियानियत के साथ। वहाँ क्या मुजाहिद पैदा होंगे? वहाँ क्या सैयद बिन मुसैयब पैदा होंगे? वहाँ क्या हसन बसरी पैदा होंगे? वहाँ क्या तुम्हारी बच्चियाँ राबिया बसरिया बनेगी, फातिमत ज़ोहरा बनेगी? कार बद खुद करे और लानत करे शैतान के ऊपर। फिर भी दोस्तों मैं कहूँगा जो पेश इमाम होते हैं वो कैसा भी हो, जब हम अल्लाह के नबी की गद्दी के ऊपर आ गया और हमने उसको इमाम तस्लीम कर लिया तो उसकी रिस्पेक्ट करना आपका फ़र्ज़ है, कौम का फ़र्ज़ है। गलती हो तो उसको इज़्ज़त के साथ निकाल दो, लेकिन रिस्पेक्ट करना, अदब करना, आदर्श के साथ पेश आना, डिसिप्लिन के साथ पेश आना, तमीज़ के साथ पेश आना, ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि उस गद्दी की कदर करो। ये गद्दी जिसके ऊपर खड़ा होता है ये अंबिया किराम की गद्दी है। ठीक है न? राष्ट्रपति भी फेल, प्रेसिडेंट भी फेल, सारे भी इस गद्दी के आगे फेल हैं। अगर एक मुस्लिम कंट्री है तो उसका जो इमाम जो है वो आलिम इमामत करेगा और आलिम के पीछे प्रधानमंत्री भी खड़ा रहता है, राष्ट्रपति भी खड़ा रहता है, एयरफोर्स के चीफ भी उसके पीछे खड़े रहते हैं, इस तरीके से नेवी के चीफ भी उसके पीछे खड़े रहते हैं। आगे जाने की किसी को ताकत नहीं होती है जहाँ पे एक आलिम मुसल्ले के ऊपर खड़ा हो जाता है, नबी की गद्दी के ऊपर। तो क्या मर्तबा है उसका? अंदाज़ा लगाओ क्या मर्तबा बनेगा उसका। वो सर का ताज है। ठीक है ना? हाँ, आपके सरों का ताज है। उसकी रिस्पेक्ट करो, अदब करो और लीगल उसकी तनख्वाह को बनाओ। दोस्तों आज मौलवी लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, पेश इमाम आत्महत्याएं कर रहे हैं। आए दिन आप इस न्यूज़ सुनते होंगे, पेश इमाम हत्या कर रहा है, जिसको शरीयत के अंदर खुदकशी को हराम बताया गया है। वो हराम की मौत मरता है, सीधा जहन्नम में जाएगा। चाहे पेश इमाम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे इमामुल असर हो, चाहे इमामुल वक्त हो, कोई भी हो, खुदकशी करेगा वो जहन्नम में सीधा जाएगा। ये हदीस की बात है, शरीयत की बात है, मेरी तरफ से बात नहीं है। लेकिन कर रहे हैं बेचारे मजबूर होकर, उसके पास इल्म होते हुए भी कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। कुछ इकनॉमिक ऐसी हालत बन गई है, कुछ माली एतबार से इस किस्म के हालात बन गए हैं कि मजबूरन उनको आत्महत्याएं करनी पड़ती है। शर्म आनी चाहिए, उस कौम को डूब के मर जाना चाहिए जिनके इमाम आत्महत्या करते हैं जिस इलाके के अंदर। ठीक है, गिफ्ट के एतबार से उसकी मदद करो, नजराने के एतबार से उसकी मदद करो और बच्चों को उनके पास पढ़ाओ। जो तुम कॉलेज के स्टूडेंट को जो अंग्रेज़ी हिंदी पढ़ाते हो उसका जब ट्यूशन कराते हो तो उसको मंथली आप क्या है, महीने के हिसाब से आप उनको क्या है कि 2000-3000 देते हो बच्चे का, और जब इमाम के पास ट्यूशन कराते हो तो बेचारे को 100 रुपया पकड़ाते हो। ना मरता है ना जीता है। तो दोस्तों ये हालत है। ठीक है ना? हाँ, किसको समझाएं, किसके सामने रोएं? मेरे को तो सारा दुनिया का सिस्टम जो है ये अगड़म सगड़म दिख रहा है। मैं तो ये चाहता था कि यहूद व नसारा के यहाँ नाइंसाफ़ियाँ आए, लेकिन मुस्लिम कौम के यहाँ उससे भी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ पाई जाती है, बुराइयाँ पाई जाती है, बदकारियाँ पाई जाती है। सारे क्रिमिनल यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आए भी करते हैं कि हम क्या, कि हमें हुकूक नहीं मिलता, हमें हक़ नहीं मिलता, हमें जजमेंट नहीं मिलता, हमें इंसाफ नहीं मिलता। अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव में वो नज़र नहीं दौड़ाते कि मैं किस तरीके की लाइफ को जी रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ,
ठीक दोस्तों, अल्लाह सबको हिदायत करे। आप दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह इस मुस्लिम कौम के ज़वाल जो आया है और इसके ऊपर जो ऐसे असबाब पैदा हो गए हैं बुराई के, उनको अल्लाह ही ख़त्म फरमाए, हिदायत अता फरमाए। हमेशा नबी की लेगेसी जिसको कहा जाता है, यानी तरीक़ा कहा जाता है, सुन्नत कहा जाता है, उसको अपनाने की कोशिश करो दोस्तों। दुनिया तुम्हें मिले या ना मिले, दुनिया में तुम्हारी वक़्त हो या ना हो, अरे ये तो एक लाइफ का डेमो था, छोटी सी लाइफ थी। लाइफ तो वो है जो उक़बा की है, आलम आखिरत की है, जहाँ मौत को भी मौत आ जाएगी, उसकी तैयारी करो, ठीक है ना। आपके सामने उखरवी मामलात होंगे तो आप दुनिया को तवज्जो नहीं देंगे, लूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन जीवन को बिताते रहेंगे।